कैसे दुबले पतले हो रहे हो, हमारे साथ रहोगे, चोरी करोगे, मक्खन खाओगे तो अच्छे वो हष्ट पुष्ट हो जाओगे। हाँ अरे बोले हमें से अच्छे, हमें हष्ट पुष्ट नहीं होना, डंडा खाएंगे फिर हष्ट पुष्ट तू होगा। बोले हाँ डंडा खाएंगे वो हम खा लेंगे, तुम्हें नहीं खाने देंगे, पर हमें चोरी करना है। अब भगवान मत जो देखो क्या है, अपने घर से शुरुआत करी है चोरी करने की। ये भगवान की सुंदर नटखट लीलाएं हैं। हाँ आज भगवान सुनंदा के यहाँ चले गए और क्या किया, अब तो वो सब समझने लगे कि कन्हैया आते हैं और भगवान सब आने की प्रतीक्षा करते हैं। तब हमारे घर में भगवान चोरी करने आए। भगवान की लीला, मटकी बहुत ऊपर बांध दी और क्या किया, उसमें एक गरुड़ जी बांध दी, घंटी होती ना घंटी बांध दी। अब कन्हैया आएगा पकड़ में, अब आ जाएगा, क्योंकि यशोदा के पास जब जाते हैं और यशोदा मैया से कहते हैं अरे यशोदा तेरे लाला ने हमारे घर में घुस करके और चोरी करी है, और तो और खुद भी आए, साथ में ग्वाल वालों को लेके आए, और ग्वाल वालों को लेकर के तो आता ही है ठीक है, और मक्खन खाने के बाद जो मक्खन बचता है वो ले जाके बंदरों को डाल देता है, बंदरों को भी जो है मक्खन खिलाता है। ऐसा है एक कन्हैया। तो यशोदा मैया जो है गुस्सा हो जाती है, गुस्सा करती है, हमारे घर में क्या मक्खन नहीं, हमारे घर में भी भरपूर व्यवस्था है, हमारे कन्हैया ने कोई चोरी वोरी नहीं करी, हाँ जब पकड़ लो तब लाना। तो आज देखिए भगवान की सुंदर लीला। भगवान जाकर के अब देखते हैं बहुत ऊपर मटकी बंधी हुई है, तो एक दूसरे के ऊपर खड़े होकर के और जो है उस मटकी में से मक्खन लाते हैं, निकालते हैं। और जैसे ही मटकी में गरुड़ जी देखे, भगवान ने कहा बजना नहीं, पकड़वाओगे। सबको निकाल करके मक्खन खिला दिया है ठाकुर जी ने, निकाले और सबको खिलाते चले जा रहे। श्रीदामा तुम भी वाल पूरे गदगद हो गए। अब जैसे ही मक्खन स्वयं ने खाया और घंटी बज गई, बोले वागे बिहारी लाल की, और जैसे ही घंटी बजी ग्वालन उठ गई और चिल्ला के जैसे ही उठी तो सबसे ऊपर तो कन्हैया थी, सबने दौड़ लगा दी, कन्हैया लटके रह गए ऊपर। अरे वो रुको तो भैया, सबके पेट भरने के लिए मैं अकेला पिटूंगा क्या। हाँ बोले जैसे ही घंटी बजी वो तो इंतजार, अलार्म लगा लिया के लिए, क्यों घंटी, सबको मक्खन खिलाया तब तो ना बजी और मेरे खाने पर इतनी चिढ़ हो गई। बोले भगवान हमारे बिना बजे आपको भोग लगता नहीं है, और हम तो सामने ही खड़े थे तो हमें तो बजना ही था। भगवान कहते ठीक है तुम बज गए, हम बजेंगे, क्या हुआ पता नहीं। भगवान की सुंदर लीला, भगवान को नीचे उतारा। यशोदा जब चाहे वो इतना उदाहरण देते थे, कभी मानती नहीं थी। आज बेटा तुझे पकड़ करके जाओ करके और मैं उसको सुब्रत कर दूंगी, ऐसे बोल करके वो ग्वालन और गुरगुराती चली जा रही है, मुँह चलाते जा रही है। आज तेरी पिटाई अच्छे से मैं नहीं करूँगी, तेरी मैया से कराऊंगी। भगवान बार बार कहते अरे ग्वालन अब नहीं चोरी करेंगे, अब नहीं चोरी करेंगे, बस एक बार मौका दे दे, अब तेरे घर में कभी नहीं आएंगे। ग्वालन कहती ना अरे छोड़ दूंगा, यही तो दया है, मैं तो तेरे मुंह तरफ भी नहीं देखूंगा, अगर दया आ जाएगी छोड़ने का काम ही नहीं है। वो भगवान ने बहुत गिड़गड़ा है, तीनों लोगों का स्वामी। ये ग्वालन से गिड़गड़ा के कहता है छोड़ दे, पर वो ग्वालन कहती हम नहीं छोड़े, काय के लिए छोड़े, बड़ी मुश्किल से पकड़ में आया है रे। कितने यत्न करने के बाद पकड़ में आया। आज छोड़ने का दिन है, आज छोड़ने का दिन नहीं है, आज तो तेरी अच्छी दुचाई करवानी है। भगवान कहते हैं दुचाई करवा के ही मानेंगी। फिर भगवान ने क्या किया, भगवान की सुंदर लीला है। जब दरवाजे पर ये ग्वालन चिल्ला रही है, अरे यशोदा सुन दो, देख तू कहती थी उसको पकड़ के बताना, तब मानूंगी मैं, आज मैं पकड़ करके लेकर के आई, बाहर आ जरा। अरे यशोदा बाहर तो आ। अरे ग्वालन इतने जोर से चिल्ला रही, मैया कह रही इतनी रात में कौन आया। और भगवान जाकर के मैया के पास में सो गए। योग माया के माध्यम से अपना रूप ही बदल दिया। जिसका हाथ पकड़े हैं उसके पति के रूप में भगवान खड़े हो गए, और स्वयं जाकर के मेरे कन्हैया ने तो कोई गलती नहीं करी, इतनी रात में क्यों चिल्ला रही, देख तेरे कन्हैया को पकड़ करके ले करके आए। तो कहती थी ना जब पकड़ में जाए तब बताना, तो मैं तो रात में ही पकड़ के लाई थी, अर्धरात्रि की बेला हो रही है और कन्हैया मेरे पास में सो रहा है। ग्वालियरों को तो अब सपने में मेरा कन्हैया दिखाई दे रहा है। हाँ पागल हो गई, बाबरी हो गई होगा। हाँ मैया बड़े गुरगुराते हुए जा रहे हैं, क्यों कन्हैया तो बन करके इधर पास में सो रहा है मैया की। हाँ और सबको कह रही हूँ कन्हैया को पकड़ के ला, मुझको जोर से चिल्ला रही है। अब क्या देखा, दरवाजे खोले और वो गुरगुराते मुँह चलाते चले जा रही है, लाना दे रही है, ये देख तेरे कन्हैया को। हाँ सब ग्वाल वालों की टोली के साथ में था, सब तो भागे पर ये पकड़ में आ गया। तो कहती है मेरा कन्हैया किसी के घर में चोरी करने नहीं जाता, ये चोरी करके आ जाए, मक्खन भी लगा रही है।
और जैसे ही मुड़ के देखा तो अपने पति को देखा, जैसे ही पति को देखा तो घबरा गई, ये क्या है? हाँ, तो ये ऐसे भगवान सुंदर लीला है। और वो कह रही बाबरी तू पागल हो गई है, रात में अपने पति को पकड़ करके लेकर के आई है, जा अपने पति को घर में लेकर के जा, है तुझे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं है, शर्म नहीं है। ये भगवान की सुंदर लीला। ये कन्हैया ना जाने कौन सी इसके पास माया है, कौन सी इसके पास विद्या है। मैं तो कन्हैया को पकड़ करके ले गई थी, ये पति तुम कहाँ से बीच में आ गए हैं? तुम बीच में कहाँ से आ गए? तुम्हारा हाथ कहाँ से आ गया? पता नहीं कहाँ से आ गया। घर में जाए तो पति देव तो सूरज एक कन्हैया थे और कोई नहीं था। कन्हैया ने रूप धारण कर लिया था जो माया के माते। ऐसे हमारे श्याम सुंदर नटखट अदाएं करती। हाँ, किसी की मटकी फोड़ देते, कोई शांत बैठा है कुछ कर रहा है तो जाके उसके कान में बोल देते हवा। हाँ बताओ, कोई ढीलिया में बैठा हो भजन कर रहा हो और कान में कोई हवा कह दे, कैसे लगेगा? मगर कोई कुछ नहीं। बस भगवान ने तो बिल्कुल साधारण रूप लिया है, वान वालों के साथ में और सुंदर गैया चराने जाते हैं। जिस गौ की सेवा सबने बंद कर दी, उस गऊ की सेवा भगवान स्वयं साक्षात नारायण कर रहे हैं। तथा क्षणेन प्रायो सटै गोवर्धन तथा योधयो वत्सलम यास्यो पर्यंतो भुजौ कसः। भगवान भक्त वत्सल बन करके और गैयों को चरा रहे हैं, सुंदर लीला कर रहे हैं और बाल वालों का सबका मनोरंजन भी कर रहे हैं। ऐसी भगवान की बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। भगवान ने कालिया का दमन किया। कालिया क्या? ये यमुना जी में बड़ा भारी, जिसे अपन सब जानते हैं, ऐसा नाग रहने लगा जो विष उगलता था। जब विष उगले जो पानी पिए तो मृत्यु को प्राप्त हो जाए। भगवान के पास जब वो चर्चा आई तो भगवान ने क्या किया? यमुना जी में छलांग लगा और कालिया का दमन कर दिया। अब कालिया बड़े अहंकार में है और बोल रहा है भगवान आपने मेरा दमन कर दिया, बताओ मैं रहूं तो कहाँ रहूं? हाँ, अपने देश अपने क्षेत्र में जाता हूँ तो गर्व मुझे खाने को दौड़ता है और उसकी वजह से यहाँ मुझे शांति से मैं रह रहा था और आपने मेरा दमन कर दिया। तो भगवान कहते हैं अब जो है तुम्हारे चिन्ह को देखकर गरुड़ भी नहीं खाएगा, अपने देश को चले जाओ। हाँ देखो, भगवान ने चरण जैसे ही रखा है उसके ऊपर नचे हैं तो चरण का जो है चिन्ह बन गया। अब तुम फालतू नहीं रहे, तुम पालतू हो। कुत्ते दो प्रकार के होते, एक फालतू और एक पालतू। हाँ, अमीर कल कुत्ते लेके आते कहीं तो 50-50 हज़ार के भगवान, 1.5 लाख के कुत्ते। हाँ, और जब मीर बढ़ गए थे विद्वान के यहाँ, बोले गुरु जी हमारे कुत्ते की तबीयत ठीक नहीं है। भगवान क्या दिन देखने पड़ रहे हैं। हाँ, वो विद्वान जी के यहाँ पहुँचे, बहुत बड़े आदमी हैं, तो ठीक है, अच्छे हैं। कहले मेरे हमारे कुत्ते की तबीयत ठीक नहीं, इसलिए हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा। कितने का लेके आए? 2 लाख रुपये का कुत्ता लेके आए और एक कर्मचारी उसके लिए लगा के रखा है। हाँ, 10-20 हज़ार उसको खाने खिलाने में पूरे हो जाते हैं। मैंने उनके जॉब करवा लो, जब 10-20 हज़ार रुपया तुम खर्च उसके खाने पीने में लगाओ, ऐसा कर रहे हो तो उसके लिए भी कुछ करो, कुछ ब्राह्मणों का कल्याण होगा, दे दो संगत। हाँ कले गुरु जी दे दो संगत। हम काय को छोड़े ऐसे विद्वानों, बढ़िया 5 दिन दीपक भी जले और सुनो जाप भी हुआ, सबको अच्छी दक्षिणा भी लाई। ऐसे ऐसे भैया भगत भी पड़े हैं। एक होता है फालतू और एक होता है फालतू। फालतू बेचारा कैसा होता है? इधर उधर भटकता रहता है, किसी के घर में घुस गया तो डंडा पड़ गया, कहीं कहीं करते बाहर हो गया, रोटी चुराने गया, सोना चुराने नहीं गया, न किसी का धन लेने गया। लेकिन फालतू में डंडे पड़ते और फालतू को हाँ अच्छे VIP बिस्किट मिलते हैं खाने के लिए और AC गाड़ी में संगे घूमने जाता है। राम 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 राम, क्या जमाना देखने को आ गया भगवान। यह सरासर करियो, विदेशी कुत्ते लाला करके पाल रहे। सावधान, जिस घर में कुत्ते पाले जाते हैं, जिस घर में कुत्ते रहते हैं, जिस घर में कुत्ते की जुटन गिरती है, उस घर में से लक्ष्मी नष्ट हो जाती है और अपने पापों की घड़ा भरने के लिए तैयारी है। आपके किए हुए सुकृत पुण्य सब क्षीण होने लगते हैं। हाँ, इसलिए कुत्तों को नहीं, अगर पालना ही है तो गौ के लिए पाल। बोले गौ माता की। तो ऐसा समय देखने को प्राप्त हो जाता है। आज जो है भगवान ने कहा कालिया से तुम्हारे लिए चिन्हित कर दिया, अब तुम फालतू नहीं पालतू हो, तो ये चिन्ह देख करके तुम्हें कोई हानि नहीं होगी। अब धेनु का सुध भेज दिया कंस ने, क्यों? कंस तो बिल्कुल रोज का नियम था उसका।
किसी न किसी रूप से किसी न किसी को भेज दिया करती थी कि भैया जाओ और कैसे भी करके मेरे मौत के कारण को मिटा करके आओ। धेनु का सुर जब आया भगवान ने उसका भी वध कर दिया, प्रलंब का वध किया है भगवान ने। और ब्रह्मा जी को बड़ा मोह हो गया, भगवान की लीला देख रहे हैं। हाँ, वन में जंगल में जाते भगवान गैया चराते हैं और पता लगता है श्री दामा के मुंह में लगी कड़ी। अरे वो कड़ी नहीं जो इधर थाली में रखी, नाना, जो मुंह में लगी है भगवान उसे अपनी जीभ से चाटने लगते हैं। हाँ, ये भी भगवान जब ब्रह्मा जी देखते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं ये ब्रह्म का अवतार कैसे हो सकता है। हाँ, ब्रह्म का अवतार और ये करे कि कड़ी चाटे। आज ब्रह्मा जी के मन में शंका हो, भगवान जी इधर भोजन कर रहे थे और पता लगा यही ब्रह्मा जी ने पूरी गायों को जो है ब्रह्म लोक लेके चले गए। भगवान जब दौड़े दौड़े गए, बांसुरी बजाई, गाय नहीं थी, तो इतने में जो है ग्वाल वालों को भी लेके चले गए। अब ब्रह्म लोक को ले गए भगवान ने, बिल्कुल सबके रूप धारण कर लिए अलग अलग, स्वयं ही कई गाय बन गए, बछड़ा बन गए, ग्वाल वाले बन गए। वर्ष तक ये लीला चली, 1 वर्ष तक। अब ब्रह्मा जी के मन में भाव आया, देखें तो सही क्या है। ब्रह्मा जी फिर आए मृत्यु लोक और बरसाने क्षेत्र में, तो देखा भगवान कोई गायें चरा रहे हैं और वो ग्वाल बाल वैसे की वैसे साथ में। ब्रह्मा जी ने कहा ये कब आ गए, ब्रह्म लोक में देखा तो वो वैसे की वैसे हैं। तब ब्रह्मा जी का मोह भंग हुआ, ये साक्षात नारायण है। ओम तेने दुषिताम सर्वा सदस्यम च परप्रभु मिस्त्रशास्तु सुगमेना चरे युज्य तो भगवान ब्रह्मा जी के मन से वे मोह भंग हो गया। तब ब्रह्मा जी ने भगवान की सुंदर स्तुति गाई है, भगवान से क्षमा याचना की है। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ऐसी सुंदर सुंदर भगवान की लीलाएं हैं और भगवान सुंदर लीलाओं के दर्शन करा रहे हैं। कृष्ण और बलराम ने भाव बनाया। आज क्या देखा, ब्रज में बड़ी तैयारी चल रही है। हाँ, बहुत तैयारी, सत्रों में सामान बन रहा है। बोले कहाँ जाने की तैयारी है। हाँ, नंद बाबा से पूछा तो नंद बाबा ने कहा अपन जो है वर्ष में 1 बार इंद्र की पूजन करने जाते हैं, तो वही की तैयारी है। भगवान ने कहा अपन इंद्र की पूजा नहीं करेंगे। बोले क्यों? बोले जिस ब्रजरज में अपन रहे हैं, गिरिराज की शरण में रहते हैं, अपनी गैया जहाँ चलती है वहाँ जाकर के अपन गिरिराज की पूजन करेंगे। तब नंद बाबा ने कहा नाना बेटा, लल्ला अपन को पूजा इंद्र की ही करना है, क्योंकि इंद्र ही बारिश करते हैं। इंद्र की बारिश के ही कारण हमें यहाँ अन्न धन की प्राप्ति होती है, और इंद्रष्ट हो गया तो क्या होगा। तब लल्ला ने कहा तो हो जाने दो, पर बाबा हम पूजन करेंगे तो गिरिराज की पूजन करेंगे। सत्तों में सामान बना हुआ है, तैयारी है, तो क्या हुआ इंद्र की पूजा ना करके और क्या पूजन हुई है, आज गिरिराज की पूजन की तैयारी करें। और गिरिराज की अच्छी पूजन हुई। जब पूजन करके कृपा से देखा कि इंद्र को पता चला, इंद्र ने क्या किया, घनघोर बारिश कर दी। प्रलयकारी मेघों को आदेश दे दिया कि जाओ पूरे ब्रज क्षेत्र को पानी में बहा लो, ऐसी बारिश करो, अभी तक ऐसी बारिश ही ना हो। बताओ, ये ग्वाले के कहने पर में और हमारी पूजा छोड़ करके और गिरिराज की पूजन की जा रही है। इंद्र को तो अहंकार था। अब क्या हुआ, तो सब कर रहे हैं, सब घबरा रहे। देखो ये मेघ छा रहे हैं इंद्र की क्रोध के कारण है। कन्हैया तुमसे मना किया था कि अपने को जो है इंद्र की पूजा करना चाहिए, तुमने इंद्र की पूजा ना करा के और तुमने क्या किया, बोले गिरिराज की पूजन करी है। और ये इंद्र का कोप हमारे सामने दिखाई दे रहा है। भगवान ने कहा चिंता करने जैसी कोई बात नहीं। हाँ, जिस गिरिराज की अपन पूजा कर रहे हैं, जिस गिरिराज को अपन 56 भोग दे रहे हैं, अरे भाई हमारी पूजा में हमें विश्वास भी तो हो। हाँ, जिन भगवान की चरण शरण ग्रहण करें, जो तीनों लोगों को साधने वाले, उनकी चरण शरण ग्रहण करके पूजा बराबर कर रहे हैं, मंदिर भी रोज जा रहे हैं, लेकिन विश्वास नहीं है। हाँ, विश्वास ऐसा नहीं है किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ दे तो नहीं दिया। अरे एक बात बताओ, जब भगवान की आप पूजा कर रहे हो, उन पर विश्वास रख रहे हो, या तो आपकी पूजा में आपको विश्वास नहीं है, या फिर आप दिखाने के लिए मंदिर जाते हो। हाँ, अपन हनुमान जी की आराधना करते हैं कि नहीं करते? चारों युग परिताप तुम्हारा। हनुमान जी का एक आदि युग में प्रताप नहीं है, सब देवताओं को अपने अपने युगों में प्रताप होता है। हाँ, पर दादाजी का प्रताप तो चारों युगों में है। जब अगर ऐसा किसी को लगे किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ खिला दिया, तो हनुमान जी को सेवा में लग जाओ, और बीच में किसी को लाने की जरूरत नहीं है। हाँ, तुम्हें अच्छा लग रहा है, भगवान की कृपा है, लक्ष्मी है तुम्हारे घर में, तो बढ़िया। जो 7 बार पाठ कर कोई छूटई बंद महा सुख हुई। 7 मतलब 100,
और ऐसे 100 पाठ बढ़िया ब्रह्मचारी बालक ब्राह्मणों को बैठा करके शुद्ध गाय का घी का दीपक जलवा करके और पाठ करवा दिया करो। हाँ, हनुमान जी की आप इष्ट बना करके प्रार्थना करके दादाजी की चरण शरण ग्रहण करेंगे, आपके घर में बाधा नहीं होगी, व्याधि नहीं होगी। हाँ, अब पूर्व के गीतों के कारण थोड़ा सुख दुख तो लगा रहता है। तो जब अगर आप मंदिर जाते हो तो फिर व्याधियों से डरने की जरूरत नहीं। हमने बोला ना, जिनके इष्ट मजबूत होते उनका अनिष्ट नहीं होता। तो या तो शंका है मन में, या भगवान के प्रति आपको पूर्ण श्रद्धा लगी रही है। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि जब हम भगवान गिरिराज की पूजा कर रहे हैं तो गिरिराज हमारी रक्षा करेंगे। विश्वास दिला रहे हैं, एकदम दृढ़ विश्वास। और वही दृढ़ विश्वास को दिलाया जाते शास्त्र का दर्शन है। आपको कह रहे हैं कि भगवान पर पूर्ण विश्वास करो, आपका कोई अमंगल हो ही नहीं सकता। हाँ, थोड़े कष्ट पीड़ा अवश्य आएंगे, लेकिन अमंगल कभी नहीं होगा। पूर्ण विश्वास के साथ भगवान की चरण शरण ग्रहण करो, उनके हो जाओ, फिर देखो, फिर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, फिर भगवान चिंता करेंगे आपकी। भगवान गिरिराज की शरण में सबको लेकर के जाते हैं। भगवान ने कहा अपन गिरिराज को उठाते हैं, गिरिराज उठा लिया और भगवान ने छिगरी पे धारण कर लिया अपनी सबसे छोटी उंगली पर। हाँ, और खड़े हो गए, एक हाथ से बंसी बजा रहे हैं, ग्वाल वाल देख रहे हैं। अरे कन्हैया, अब बहुत देर हो गई है, तुम पर्वत को रखे हुए हो, तो क्या करें? बोले हम अपने अपने डंडे लगाए देते हैं। हाँ, भगवान ने कहा ठीक है भैया लगा दो, और सबने अपने अपने डंडे लगा लिए। भगवान कहते हैं भैया डंडे लगाए, हल्की सी थोड़ी सी उंगली नीचे करी, सबके डंडे चट चट। अरे कन्हैया साथ साथ साथ, अरे कन्हैया ये तुम्हारे पास बल कहाँ से आए हैं? तब कन्हैया कहते हैं सब तुम्हारे ही बल तो ले रहे हैं। हाँ, आंखों से जो आपका प्रेम है इसलिए है। हाँ, अरे भैया तू तो सब कुछ चोरी करता है, मक्खन भी चोरी करे हैं। हाँ, और अब तो तू सबके बल भी चोरी कर लिए हैं, तभी तो हम कहें हम इतने निर्बल कैसे हो गए। हाँ, ये भगवान की सुंदर लीला कर रहे हैं, सब सामान लेकर के, और जो है आज पूरे ग्वाल बाल गोवर्धन के नीचे पहुंच जाते हैं। प्रलयकारी मेघ जो आए थे और मूसलाधार बारिश, मूसलाधार अब मीडिया में लिख देते बेचारे, बड़े परेशान होते हैं। जब बारिश तेज हो जाती है क्या कहते हैं? मूसलाधार बारिश। पता ही नहीं है कि मूसलाधार बारिश कैसी होती है। मूसर किसी ने देखा हो तो जाने, हर वर्ष लिखते हैं बिल्कुल मूसलाधार बारिश, पेपरों में आ जाती है, फला फला जगह पर मूसलाधार बारिश। अरे मूसलाधार बारिश तब होती है जब मेघ अपनी प्रलय स्थिति पर होते हैं, पूरी सृष्टि में प्रलय आने की स्थिति बनती है, तब मूसलाधार बारिश होती है। एक अगर बूंद गिर जाए मूसल के बराबर तो क्या होगा बताओ? इतने वेग से जलाएगी तो कोई बचेगा ही नहीं। बहुत अतिवृष्टि करी है, और जब अतिवृष्टि करी है तो बोले बासुकी ने आकर के घेर बांध लिया और सब बिल्कुल सुरक्षित है। ब्रज में किसी को कोई पीड़ा नहीं हो पाई। इंद्र ने देखा अब तो कुछ बचे नहीं हो, पर ग्वालवाल जैसे सुरक्षित हैं और कृष्ण कन्हैया सुंदर बंसी बजा रहे हैं। इससे ज्ञात हो गया इंद्र को ये कोई साधारण नहीं है, स्वयं साक्षात भगवान नारायण। भगवान की सुंदर स्तुति गाई, भगवान से प्रार्थना अनुनय विनय की, हे भगवान हम क्षमा करो। हम तो क्या है, कई बार ऐसा है अनभिज्ञ हो जाते हैं, भगवान पर यह विश्वास नहीं रहता। ज़्यादा भी चोट लगी, ज़्यादा हमने व्रत कर लिए और अगर फल नहीं मिला, भगवान कोई खरी खोटी सुनाने लग जाते हैं। और भगवान है श्रद्धा विश्वास रूप, जिन्हें पूर्ण श्रद्धा हो, जिन्हें विश्वास हो, भगवान उन पर कृपा करते हैं, और जिन्हें श्रद्धा और विश्वास नहीं होती उनके ऊपर कृपा नहीं होती। इतनी अमोघ बारिश हुई, इंद्र को अहंकार टूटा तो भगवान की शरण इसने ग्रहण की। बोली मोर मुकुट बंसी बाले की, कृष्ण कन्हैया लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की, बांके बिहारी की। ऐसी सुंदर भगवान की सुंदर लीला है। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण गिरी। तालियां बजा करके सब भाव से भक्ति से, हाँ जागे जागे से भगवान की लीलाओं में बहुत लोग है, सब वृंदावन में है सब। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नाय माने मेरो मनवा बैठो। गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो कनवा, नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन
तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा सात कोस की है परिक्रमा 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 सात कोस की है मानसी गम कराओ मेरे भी माने मेरो ओ सात शेर की करी करैया 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 संतन न्योत जुबाओ मेरे वे नाय माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं नाय माने मेरो मनवा अरे नाय माने मेरो मनवा नाय माने मेरो कनवा
विराज रहो श्री कुंवर महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो 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 श्री कुंवर महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री कुंवर महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय और मुकुट बंसी वाले की जय हो। ऐसी भगवान की सुंदर आप लीला सुन रहे हैं जहाँ यंत्र का जो है अहंकार दमन हुआ और यंत्र ने भगवान की सुंदर स्तुति गाई। कृष्ण कृष्ण सुरे स्वागम यथार्थम महाभागतः त्वत्मीपं महाबाहु नित्य चैन्तं प्रियन्वतः भारावतारार्थ पृथिव्यां पृथ्वीतले अवतीर्णो बिलाधारो त्वमेव परमेश्वरो। हे परमेश्वर आप ही संसार के लय और प्रलय का कारण बनते हो। हम तो भगवान आपकी माया से परे हैं, क्योंकि भगवान की माया से मोहित ब्रह्मा आदि ऋषि भी भगवान की लीला को परिपूर्णता से नहीं समझ पाते, फिर तो हम छोटे से प्रभु के दास। ऐसी भगवान की सुंदर लीला की है। और भगवान देखिए आज लोगों के भ्रम को बनाते हैं कि भगवान ग्वालों को भी ये शंका होगी कि ये कोई साधारण ग्वाला नहीं है जो हमारे साथ। हाँ, कितनी बड़ी बड़ी लीलाएं की, बड़े बड़े दैत्यों को जिन्होंने मार दिया अपनी उंगली पर और गिरिराज को उठा लिया, तो सबके मन में शंका आ गई, सब भगवान से दूर दूर होने लगे, भगवान को आज कन्हैया को भगवान मानने लगे। क्या कहते हैं, कालियो दमनस्तोये धेनु को विनिपातितः धृतो गोवर्धनश्चार्यं संगतानि मनसि विना सत्यं सत्यं हरे पादौ सतापो विधि विक्रमा यथा मंदिरवलोक्यान्नो त्वां मन्यामहिनामरम। अरे भगवान आपने जो है इतनी बड़ी बड़ी लीलाएं की हैं, आप साक्षात परमेश्वर हैं। भगवान ने कहा अगर ये सब भगवान मानने लगे तो हमें भी भंडरिया में बिठा देंगे, एक कलवारी में उनको आसन दे देंगे। और अभी मक्खन मिश्री खूब मन से खा रहे हैं, फिर क्या होगा, गरुड़ जी बनाएंगे और कुछ मिश्री के दाने रख करके और भोग लगा देंगे और बंद रखेंगे। ऐसा भगवान हमें नहीं बनना है। ग्वाल वालों के साथ तो बड़ा आनंद आ रहा है। तब भगवान ने योग माया से सबके मन के भ्रम को दूर किया है। बोल मोर मुकुट बंसी वाले की सच्चिदानंद भगवान की मन के भ्रम को दूर करने के बाद भगवान आज महारास की लीला भी करते हैं, जहाँ राधा रानी से भगवान का सुंदर मिलन हो जाता है और सब गोपियाँ भगवान से बड़ा प्रेम करने लगती हैं। अब एक बात बताएं, भगवान की लीला बहुत बड़ी है और विस्तार पूर्वक सुनाने का बड़ा मन होता है। समय अभाव के कारण सबको बिल्कुल संक्षिप्त में बोले बंसी वाले की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। तो भगवान की लीला बहुत सुंदर है और बहुत बड़ी है। इसे संक्षिप्त में लेकर के ये आपको श्रवण करा सकते हैं। भगवान ने चीर हरण की लीला की और सबके मन में बस गए, क्योंकि भगवान निरंतर रहते और निरंतर नटखट काम करते हैं। क्या होता है जब अपन कोई काम कुछ ना कुछ ऐसा करते रहो तो सबके बीच में बनी रहते हैं, और जो ना कभी कुछ ऐसा करे तो एक आध बार में नहीं होता। भगवान रोज नई नई लीलाएं कर रहे हैं। चीर हरण हो गया, चीर हरण करने के बाद ये ज्ञान दिया है माताओं बहनों को, रात्रि की वेला में कहीं अकेले नहीं जाना चाहिए। और कैसी भगवान की बड़ी सुंदर लीला है, जहाँ भगवान ने गोपियों के साथ महारास किया है। और महारास की कथा हम सबको पता है। और गोपियाँ उन्हाना देने लगती हैं, क्योंकि राधा जी को लेकर के भगवान उस खिली हुई पूर्ण रात्रि में और अकेले निर्जन वन की ओर चले जाते हैं और गोपियाँ रह जाती हैं। भगवान बुलाना देती हैं, अरे भगवान एक तो इतना प्रेम करते हो, इतना प्रेम मन के अंदर भर देते हो, तो प्रेम करने के बाद विरह में छोड़ करके और चले भी जाते हो।
तो भगवान को कुल्हाना दे रही हैं वो गोपियाँ, और हमें छोड़ करके आप कहाँ चले गए। उन ब्रजपतों से पूछती है हमारे कन्हैया को देखा। विरह बहुत खराब होता है, और प्रेम का विरह तो अटूट होता है, जिसको भूल पाना बड़ा कठिन हो। आज श्याम सुंदर सबके बीच में से जब दूर चले गए, मोहे भूल गए सावरिया, मोहे भूल गए सावरिया, मोहे भूल गए सावरिया, मोहे भूल गए सावरिया। गोपियाँ भगवान को उल्हाना दे रहे हैं। एक तो प्रेम में उलझा देते हैं, प्रेम की रस में रस बरसा देते हैं, और फिर उस प्रेम प्रेम को हमें छोड़ करके चले जाते हैं। एक कन्हैया बड़े बावरे हो तुम, शायद आप प्रेम करते तो आपको पता लगता। मोहे